गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एफटीपी, दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह यह जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ये एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का क्या है, कौन से लेयर पर काम करता है? ये एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। हमने उस डायग्राम में देखा था एप्लीकेशन लेयर पर बहुत सारे प्रोटोकॉल काम करते हैं, उनमें से एक प्रोटोकॉल है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ये प्रोटोकॉल का बेसिक पर्पस क्या है? यह फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए हम इस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे सपोज आप कोई फाइल आपको डाउनलोड करनी है, किसी सर्वर पर कोई फाइल है और आप एज ए क्लाइंट, आप यहाँ क्लाइंट हैं, आप किसी सर्वर से किसी फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो जब आप फाइल को डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए आपको एफटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करना पड़ेगा। ऐसा ही हम यदि किसी फाइल को अपलोड करते हैं तब भी हम फाइल में एफटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। अपलोड करने का मतलब ये कि सपोज हमारा जैसे गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज का वेबसाइट है और वेबसाइट हमारी जो है वो किसी सर्वर पर हमने अपना डेटा रखा हुआ है। अब जब भी हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन उसमें डालनी होती है तो फर्स्ट वी हैव टू टेक द कनेक्शन। हम पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। अभी हम समझेंगे कि एफटीपी कैसे काम करता है, तब और आपको समझ में आएगा। पर पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू इस्टेब्लिश एफटीपी कनेक्शन। तो जब हम एफटीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, वो ऑथेंटिकेशन चेक होता है। ऑथेंटिकेशन चेक होने के बाद में वो यूज़र आईडी पासवर्ड हमें दिया हुआ रहता है उस जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके द्वारा, जिससे हमने डोमेन लिया है जहाँ सर्वर पे हमारा डेटा है, और इस तरह हम डेटा से उस हमारी फाइल को वहाँ अपलोड करते हैं। तो वहाँ ऐसे ही जगहों पर हम जनरली फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, एफटीपी का उपयोग करते हैं। तो एफटीपी इज द स्टैंडर्ड मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय टीसीपी आईपी फॉर कॉपिंग अ फाइल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, कॉपी करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ऑल्दो ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जो फाइल ट्रांसफर हो रही है बड़ी सिंपल लगता है और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सम प्रॉब्लम मस्ट बी डील विद द फर्स्ट, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो कैसे डील होती हैं वो देखेंगे। तो बेसिकली इनको करने के लिए हमको कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? एफटीपी का यूज़ करना है। टू सिस्टम में है और डिफरेंट वे टू एक्सप्रेस टेक्स्ट इन डेटा। जैसे इसने कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ डिस्कस करी है कि टू सिस्टम में यूज़ डिफरेंट फाइल नेम कन्वेंशंस। जैसे सपोज मेरा एक सिस्टम है और दूसरा सिस्टम है, उन दोनों सिस्टम का जो फाइल नेम कन्वेंशंस है वो डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? जैसे सपोज मेरी एक मशीन है, जो लैपटॉप है मेरा, वो दूसरा लैपटॉप मेरा एप्पल का है। मेरी फाइल यहाँ से एप्पल के मशीन पे मुझे ट्रांसफ़र करनी है, या मेरा सर्वर है वो किसी दूसरे फाइल उसको सपोर्ट करता है। तो इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। टू सिस्टम में है डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट एंड डेटा। दो सिस्टमों में डेटा और टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग सिस्टम हो सकता है। टू सिस्टम में हो डिफरेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, उनका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो दोनों का अलग अलग हो सकता है। ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम हैव बीन सॉल्व बाय एफटीपी, और ये सारी प्रॉब्लम्स को हम एफटीपी के थ्रू सॉल्व करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू। एफटीपी डिफर फ्रॉम अदर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन इन दैट इट इस्टेब्लिश टू कनेक्शन बिटवीन द होस्ट। हाँ, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफटीपी में जब भी आपको क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन से जब कनेक्टिविटी करनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं हम इसमें, एक डेटा के लिए और दूसरा कंट्रोल के लिए। तो एफटीपी के केस में हमको जब हम कनेक्ट करना होगा तो हमें दो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने होंगे। वन इज फॉर द डेटा एंड अनदर इज फॉर द कंट्रोल। वन कनेक्शन इज यूज फॉर डेटा ट्रांसफर एंड अदर इज फॉर द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। एक हमारा काहे के लिए होगा? डेटा ट्रांसफर के लिए होगा, और दूसरा हमारा काहे के लिए होगा? कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के लिए। सेपरेशन ऑफ द कमांड एंड डेटा ट्रांसफर मेक एफटीपी मोर इफिशिएंट। और ये दोनों हमारे सेपरेट चैनल पे होंगे। ये दोनों हमारे कैसे होंगे? सेपरेट चैनल पे होंगे। इसलिए हम इसको एफटीपी को जो है हम आउट ऑफ बैंड कंट्रोल कहते हैं। आउट ऑफ बैंड मतलब दोनों
जो हमारी डेटा बैंड है और हमारा कंट्रोल बैंड है, दोनों बैंड आर ऑन द डिफरेंट चैनल। दोनों हमारी कैसी होगी, डिफरेंट चैनल पे होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ बैंड, है ना। कई बार एफटीपी को बोलते हैं आउट ऑफ बैंड, है ना, स्टेटफुल प्रोटोकॉल भी बोलते हैं इसे। तो जो FTP बेसिकली जो कनेक्शन होगा वो दोनों में डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा हम आगे देखेंगे। सेपरेशन ऑफ कमांड एंड डेटा ट्रांसफर मेक FTP मोर एफिशिएंट। तो जो कमांड और डेटा है दोनों का सेपरेशन, जो कंट्रोल है और डेटा का सेपरेशन जो है, इसको क्या करता है, एफिशिएंट बनाता है। द कंट्रोल कनेक्शन यूजेस वेरी सिंपल रूल ऑफ कम्युनिकेशन। और जो कंट्रोल कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही सिंपल रूल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, तो वो उसके लिए कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं, जिसको हम प्रोटोकॉल, इसीलिए FTP प्रोटोकॉल में, तो वो बड़े सिंपल रूल हैं। वी नीड टू ट्रांसफर ओनली ए लाइन ऑफ कमांड और ए लाइन ऑफ रिस्पॉन्स एट ए टाइम। एक समय में हम मतलब बेसिकली क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ सिंपल सा डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं, जो कि दोनों के बीच में बड़ा सिंपल होता है, इसीलिए वो इफिशिएंट होता है और इसीलिए वो रिलायबल भी होता है। द डेटा कनेक्शन ऑन द अदर हैंड नीड मोर कॉम्प्लेक्स रूल ड्यू टू द वेराइटी ऑफ डेटा। बट डेटा के लिए आपको क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रूल करने पड़ेंगे, क्योंकि डेटा में बहुत सारा डेटा होता है और बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, डेटा के अलग अलग टाइप होते हैं। तो आपको दोनों के जो रूल्स हैं, इसमें डेटा के लिए कॉम्प्लेक्स रूल होते हैं, बट फॉर द कंट्रोल दैट आर द वेरी सिंपल रूल्स। FTP यूजेस टू वेल नोन TCP पोर्ट। FTP में जनरली दो वेल नोन पोर्ट हम यूज करते हैं। वन इज पोर्ट 21, पोर्ट 21 इज फॉर द कंट्रोल कनेक्शन, एंड पोर्ट 20 दूसरा हम क्या यूज करते हैं, पोर्ट 20। तो FTP कनेक्शंस के लिए दो पोर्ट यूज करेंगे। एक क्या होगा, पोर्ट 21। आपको ये पता है, पोर्ट हमने अभी TCP पे हमने पढ़ा, हमने UDP में पढ़ा पोर्ट क्या होता है, और मैंने तब आपको बताया था कि देयर आर सम वेल नोन पोर्ट्स जो आपको पता होना चाहिए, याद रखना चाहिए, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। तो ये पोर्ट 21 क्या है, के लिए यूज होता है, कंट्रोल कनेक्शन के लिए, और 20 किसके लिए होता है, डेटा कनेक्शन के लिए। किसमें, FTP पे। किस एंड पर होगा, ये सर्वर एंड पर होगा। जब हम सर्वर, क्योंकि क्लाइंट एंड पर तो रैंडम जनरेट होगा, है ना, अभी हम समझेंगे FTP की और डिटेल में, लेकिन ये किस एंड की बात कर रहा है, ये सर्वर एंड की बात कर रहा है। तो सर्वर एंड पर पोर्ट 21 काहे के लिए रिजर्व है, दैट इज फॉर द कंट्रोल कनेक्शन, एंड पोर्ट 20 काहे के लिए रिजर्व, दैट इज फॉर द डेटा कनेक्शन। तो यहाँ मेन हाईलाइट क्या क्या कह रहा है, FTP यूजेज द सर्विसेज ऑफ TCP। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। FTP जो है बेसिकली TCP की सर्विसेज यूज करता है। मैंने आपसे बताया था कि एक लेयर दूसरी लेयर के साथ में क्लब करती है। तो जनरली जब भी हम FTP का यूज करेंगे तो हम TCP का यूज करेंगे, और TCP का यूज करने से हमारा FTP कैसा है, क्या हो जाएगा, रिलायबल हो जाएगा। इट नीड टू TCP कनेक्शन। The well-known port 21 is used for the control connection and well-known port 20 is for the data connection. तो हम दो कनेक्शन हमको यूज करने पड़ेंगे, एक कैश के लिए, कंट्रोल के लिए, एंड अनदर इज फॉर द डेटा के लिए। यहाँ इस डायग्राम से हम इसको समझते हैं। बेसिकली ये कंट्रोल क्लाइंट एंड है। क्लाइंट एंड पर जनरली तीन ऑपरेशन FTP पर परफॉर्म होता है। फर्स्ट, यूजर इंटरफेस। इनिशियली यूजर वांट टू इंटरफेस, यूजर इंटरफेस करेगा। जैसे ही यूजर इंटरफेस करेगा, वन पोर्ट नंबर विल जनरेटेड इन द यूजर एंड। एक यूजर एंड पर क्या होगा, पोर्ट जनरेटेड हो जाएगा, जो कि हमारा रैंडम पोर्ट होता है। दूसरा काम होता है यहाँ पे कंट्रोल प्रोसेस। दूसरी क्या होती है, कंट्रोल प्रोसेस होती है। और तीसरी होती है हमारी डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। तो फर्स्ट यूजर इंटरफेस होगा, देन कंट्रोल प्रोसेस स्टार्ट होगी। कंट्रोल प्रोसेस क्या करेगी, आपका सर्वर के एंड पर जो हमारा डेटा जो है, हमारा सर्वर के एंड पर दो प्रोसेस होंगी, वन इज कंट्रोल प्रोसेस, अनदर इज डेटा प्रोसेस। तो कंट्रोल प्रोसेस पोर्ट नंबर 21 पे होगी, डेटा प्रोसेस हमारी पोर्ट नंबर 20 पर होगी। ये कहाँ पर होगा, हमारा सर्वर एंड पर। सर्वर एंड पर ये हमारी क्या है, डिस्क है। तो ये जिससे हमारा डेटा, जहाँ पे हमारी फाइल स्टोर है। सपोज दिनेश सर अपने कॉलेज की वेबसाइट में कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं, तो फर्स्ट क्या करेंगे दिनेश सर, FTP के लिए जो सपोज यदि कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज कर रहे हैं तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करेंगे, या फिर कमांड लाइन से भी कर सकते हैं। दो तीन ऑप्शंस हो सकते हैं। यहाँ पर अपन समझेंगे कि कैसे यूजर इंटरफेस कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जो यूजर इंटरफेस, FTP यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। इवन यू कैन यूज आपके मोबाइल और आपके लैपटॉप को FTP से कनेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग FTP। आपके मोबाइल पे आपको टू डाउनलोड वन FTP एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी और यू कैन कनेक्ट। तो आप उसके लिए आपको क्या होगा,
मोबाइल पर एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है। आप यूज़र इंटरफेस करते हैं, यूज़र इंटरफेस के बाद में कंट्रोल प्रोसेस क्या करेगी, कंट्रोल प्रोसेस ये जब जैसे ही सर्वर से हम कनेक्ट होंगे तो सर्वर हमें बोलेगा यस एक्टिव, और एक्टिव ओपन एंड पैसिव ओपन दो ऑप्शंस होते हैं। जब अभी हम देखेंगे कैसे एक्टिव ओपन पैसिव ऑप्शन यूज़ होंगे। तो कंट्रोल प्रोसेस, एक कंट्रोल सिग्नल जाएगा, इसको कंट्रोल हो गया कि यस आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द डेटा, फिर डेटा प्रोसेस से डेटा इसको भेजेंगे, और इस तरह से ये हमारा FTP कनेक्शन होगा। तो ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में। यूज़र एंड पे 3 आपको बतानी पड़ेगी, क्लाइंट एंड पे 3 चीज़ें बतानी पड़ेगी, यूज़र इंटरफेस, कंट्रोल प्रोसेस, डेटा ट्रांसफ़र। सर्वर एंड पर 2 चीज़ें होंगी, कंट्रोल प्रोसेस, डेटा प्रोसेस। ये हमारा कंट्रोल कनेक्शन हो गया इन दोनों के बीच में, और ये हमारा डेटा कनेक्शन होगा इन दोनों के बीच में। जैसा मैंने आपको बताया FTP में 2 चैनल होती हैं, दोनों अलग अलग होती हैं। वन इज फॉर कंट्रोल, अनदर इज फॉर द डेटा। तो ये दोनों 2 पोर्ट होंगे, एक कंट्रोल के लिए होगा, एक डेटा के लिए होगा। तो 2 अलग अलग पोर्ट क्रिएट होंगे, 2 अलग अलग चैनल है, इसीलिए 2 अलग अलग चैनल। इन फिगर show the basic model of FTP. The client has 3 component: user interface, client कंट्रोल प्रोसेस एंड द क्लाइंट डेटा प्रोसेस। तो 3 चीजें होंगी, क्या क्या होगी, यूजर इंटरफेस होगा, क्लाइंट कंट्रोल प्रोसेस होगी, और क्लाइंट डेटा ट्रांसफर प्रोसेस होगी। और सर्वर हैज 2 कंपोनेंट, द सर्वर कंट्रोल प्रोसेस एंड सर्वर डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। तो सर्वर एंड पर 2 चीजें होंगी, क्या क्या होगा, कंट्रोल और डेटा। द कंट्रोल कनेक्शन इज मेड बिटवीन द कंट्रोल प्रोसेस एंड डेटा कनेक्शन इज मेड बिटवीन द डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। तो कंट्रोल के लिए कंट्रोल प्रोसेस और डेटा ट्रांसफर के लिए डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। द कंट्रोल कनेक्शन रिमेन कनेक्टेड ड्यूरिंग द इंटायर इंटरफेस FTP सेशन। हाँ, जो कंट्रोल कनेक्शन होगा वो पूरे इंटायर FTP सेशन के लिए होगा। और डेटा क्या होगा, जैसे ही हमारा डेटा पूरा ट्रांसफर हुआ, डेटा विल बी क्लोज। तो डेटा कनेक्शन इज ओपन एंड देन क्लोज फॉर ईच फाइल ट्रांसफर। जैसे ही हमारी फाइल ट्रांसफर होगी, फाइल हमको ट्रांसफर करनी है तो हम डेटा को ओपन करेंगे, जैसे ही हमारी फाइल ट्रांसफर हो जाएगी वी कैन क्लोज द डेटा कनेक्शन। It open each time commands that involve transferring file and use, and it close when the file is transfer। तो जब भी हमको फाइल ट्रांसफर करनी होगी we have to open the data, और जैसे ही हमारी फाइल ट्रांसफर होगी ऑटोमेटिकली इट विल क्लोज, बट कंट्रोल कनेक्शन विल रिमेन एज FTP सेशन। पूरे FTP सेशन के लिए कंट्रोल कनेक्शन ओपन रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंट्रोल विल ओपन इंटायर FTP सेशन, बट डेटा के लिए डेटा जो कनेक्शन होगा वो सिर्फ डेटा ट्रांसफर, जब भी हम फाइल अपलोड करेंगे या डाउनलोड करेंगे उतनी देर के लिए हमारा डेटा ओपन होगा। In other words, when a user start a FTP session, the control connection open. While the control connection is open, the data connection can be opened and closed multiple times. तो डेटा जब भी हमें काम होगा हम ओपन करेंगे और फिर क्लोज कर देंगे, बट हमारा FTP पूरे समय के लिए ओपन रहेगा। तो अब हम समझेंगे कनेक्शन कैसे है। तो द 2 FTP कनेक्शन कंट्रोल एंड डेटा यूज डिफरेंट स्ट्रेटजी एंड डिफरेंट पोर्ट नंबर। तो दोनों हमारे कंट्रोल और डेटा क्या होगा, डिफरेंट कंट्रोल कनेक्शन के लिए डिफरेंट लॉजिक्स हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और डेटा के लिए हमारा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो हम समझते हैं पहले कंट्रोल कनेक्शन के बारे में। द कंट्रोल कनेक्शन इज क्रिएटेड इन द सेम वे एज अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम डिस्क्राइब सो फार। देयर आर 2 स्टेप्स। कंट्रोल कनेक्शन जो है कैसे होगा, 2 स्टेप्स हैं। पहला, द सर्वर इशू ए पैसिव ओपन ऑन द वेल नोन पोर्ट 21। सर्वर क्या करेगा, एक पैसिव ओपन सिग्नल भेजेगा, किससे, पोर्ट 21 से। इट विल सेंड अ पैसिव ओपन वेल नोन पोर्ट नंबर 21 से एंड वेट फॉर ए क्लाइंट। और ये क्या करेगा, क्लाइंट का वेट करेगा। द क्लाइंट यूज एन इम्पेरियल पोर्ट दैट इशू एन एक्टिव ओपन। और क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट एक रेंडम पोर्ट नंबर जनरेट करेगा एट द एंड ऑफ द क्लाइंट एंड पर, एक रेंडम पोर्ट नंबर जनरेट करेगा, और वो किसको भेज देगा, कंट्रोल प्रोसेस को भेज देगा। वो कंट्रोल प्रोसेस को अपना रेंडम पोर्ट नंबर भेजेगा। द कनेक्शन रिमेन ओपन ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस। और वो जो रेंडम पोर्ट नंबर होगा वो पूरी हमारी प्रोसेस के लिए एक जब तक हमारा ये FTP पूरा वो होगा तब तक वो एक्टिव रहेगा। द सर्विसेज टाइप यूज्ड बाय द IP प्रोटोकॉल इज मिनिमाइज डिले बिकॉज दिस इज एन इन interactive connection between a user and a server. The user type command and expert to receive response without significant delay. तो जनरली जब भी हम ये करते हैं, कंट्रोल कनेक्शन करते हैं, तो आप एक इसके लिए कमांड्स यूज़ करते हैं। FTP कमांड है, अपन एक मैं करके दिखाऊंगा कॉलेज का साइट पर हम कैसे डेटा डालते हैं। तो ये था हमारा
कंट्रोल कनेक्शन के बारे में। कंट्रोल कनेक्शन कैसे हैंडल करता है एफटीपी। तो ये डायग्राम आप देखें, कंट्रोल प्रोसेस है, क्लाइंट है, फर्स्ट सर्वर क्या करता है, एक पैसिव ओपन सिग्नल भेजेगा किसको, पोर्ट नंबर 21 से। 21 से क्यों, बिकॉज 21 इज स्पेसिफिक फॉर द कंट्रोल कनेक्शन। ये कंट्रोल कनेक्शन के लिए पोर्ट स्पेसिफिक फिक्स्ड है। और फिर ये क्या करेगा, कंट्रोल क्लाइंट क्या करता है, वो एक रैंडम एम्पेरिकल पोर्ट, मतलब बेसिकली एक रैंडम पोर्ट नंबर भेजेगा इसको किसको, सर्वर को। और इस तरह हमारा ये कंट्रोल कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा कंट्रोल कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, नेक्स्ट हमारा डेटा कनेक्शन। डेटा कनेक्शन यूजेस वेल नोन पोर्ट 20 एट द सर्वर साइड। तो डेटा कनेक्शन के लिए सर्वर साइड पर हमारा कौन सा पोर्ट यूज करेगा, इसी एंड पर दो पोर्ट हो रहे हैं, एक 21 एंड दूसरा कैसा है 20। तो 20 इज फॉर द डेटा कनेक्शन। हाउएवर द कनेक्शन ऑफ ए डेटा कनेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन सो फार। द फॉलोइंग FTP क्रिएट्स ए डेटा कनेक्शन। तो FTP कैसा डेटा कनेक्शन करता है, 3 स्टेप करता है यहाँ पे। फर्स्ट, द क्लाइंट नॉट द सर्वर इशू ए पेसी ओपन यूजिंग, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, क्लाइंट क्या करेगा, एक पेसी ओपन सिग्नल भेजेगा। पेसी ओपन क्या भेजेगा, पेसी ओपन में इट सेंड ए पोर्ट नंबर। इसको एक कह देगा आई वांट टू सेंड सम डेटा, तो मैं डेटा एक सेंड करना चाहता हूं। तो ये क्या करेगा, इससे कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए इसको एक पोर्ट नंबर भेजेगा। द क्लाइंट सेंड दिस पोर्ट नंबर टू द सर्वर यूजिंग ए पोर्ट कमांड। तो वो क्या करेगा, पोर्ट कमांड के थ्रू एक पोर्ट नंबर भेजेगा किसको, सर्वर को। द सर्वर रिसीव द पोर्ट नंबर एंड इशू एन एक्टिव ओपन। और सर्वर क्या करेगा, जैसे ही इसको मिला कि यस क्लाइंट वांट टू सेंड सम डेटा, तो जैसे ही इसको ये मिलेगा, ये क्या करेगा, एक्टिव ओपन भेजेगा। और साथ में किसको भेजेगा, किस पर, एक्टिव ओपन इज ऑन द पोर्ट नंबर 20। किस पर भेजेगा, पोर्ट नंबर 20 पर एक्टिव ओपन भेजेगा। इस तरह 3 स्टेप्स में हमारा डेटा कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा डेटा कनेक्शन हो गया, नाउ वी हैव टू कम्युनिकेट। FTP client and server which run on the different computer must communicate with each other. These two computer may use different operating system, different character set, different file structure and different file format. अब दोनों सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया, एक मशीन है मेरी एप्पल की हो सकती है, दूसरी मशीन मेरी किसी और की हो सकती है। मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिंट हो सकता है, दूसरा मेरा विंडोज हो सकता है। तो ये सारे चीज़ें हो सकती है, डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट हो सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। FTP मस्ट मेक दिस हेट्रोजीनियस कंपेटिबिलिटी। तो वो क्या करता है, इसको हैंडल करता है। कैसे करेगा, FTP हैज 2 डिफरेंट अप्रोच, वन फॉर कंट्रोल कनेक्शन एंड वन फॉर डेटा कनेक्शन। तो कंट्रोल कनेक्शन और डेटा कनेक्शन के लिए वो डिफरेंट अप्रोचेस यूज करता है ना। FTP यूजेस सेम अप्रोच एज टेलनेट आर SMTP। तो टेलनेट और SMTP भी इन्हीं तरह की अप्रोचेस यूज करते हैं। अभी समझेंगे कि कैसे करते हैं। कम्युनिकेट अक्रॉस द कंट्रोल कनेक्शन, इट यूजेस NVT ASCII कैरेक्टर सेट। तो जो हमारी जब भी डेटा ट्रांसफर होगा, तो डेटा ट्रांसफर को किस ASCII सेट में करेगा, NVT ASCII कैरेक्टर सेट में करेगा। किस में करेगा, वो NVT ASCII सेट में डेटा को ट्रांसफर करेगा। किससे, ये हमारा क्लाइंट एंड पर है और ये हमारा सर्वर एंड है। तो क्लाइंट एंड पे जब भी हमारा डेटा की प्रोसेस होगी, तो क्या करेगा, NVT ASCII कैरेक्टर सेट में करेगा। कम्युनिकेशन इज अचीव थ्रू कमांड्स एंड रिस्पॉन्सेस। और ये किसके थ्रू करेगा, कमांड और रिस्पॉन्सेस के थ्रू करेगा। द सिंपल मैथड इज एडिक्वेट फॉर द कंट्रोल कनेक्शन बिकॉज वी सेंड वन कमांड at a time. Each command or response is only one short line, so we need not worry about file format of file structure. Each line is terminated with 2 character. जनरली कंट्रोल में ज़्यादा साइज नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द कंट्रोल में क्या है, हमारा एक कमांड ही हम भेज रहे हैं। इसलिए कंट्रोल कनेक्शन में हमें कंट्रोल कम्युनिकेशन में हमें उतना वरी नहीं होना रहता है जितना कि डेटा कनेक्शन। तो डेटा कनेक्शन में हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, क्योंकि डेटा कनेक्शन में क्या होगा, हमारे बहुत सारी चीज़ें, बहुत डेटा का साइज रहता है, बहुत वेराइटी रहती है, उसका डेटा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, फाइल टाइप डिफरेंट होती है। तो ये एक सिंपल सी कमांड होती है, तो ये सिंपल कमांड से कंट्रोल कम्युनिकेशन होता है। और ये किस फॉर्म में होगा, ASCII कंट्रोल, NVT ASCII उसमें होगा। अब ऐसा ही हमारा कम्युनिकेशन ओवर डेटा कनेक्शन। अब डेटा कनेक्शन में, तो डेटा कनेक्शन में जैसे इसमें बताया कि ये 3 फाइल टाइप को हैंडल करता है, ASCII फाइल, EBCDIC फाइल और इमेज फाइल। 3 तरह की फाइल को डेटा कम्युनिकेशन, कैसी भी फाइल हो वो ASCII फाइल में सेंड करेगा, या EBCDI फाइल में सेंड करेगा, या इमेज फाइल में सेंड करेगा। तो डेटा को इन 3 तरह से, ये जो फाइल है, इन्हीं 3 फाइलों में वो डेटा को सेंड करेगा। किसमें,
डेटा कनेक्शन में, कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो इस तरह ये फिर इसी में आके और बहुत सारी चीज़ें डेटा स्ट्रक्चर का जैसे उसमें हैंडल करता है। तो फाइल टाइप, डिफरेंट डिफरेंट फाइल टाइप के लिए पहले सेट करेगा। ये सब ऑटोमेटिकली एफटीपी प्रोटोकॉल करेगा, हमें नहीं करना होता। हम तो सिंपल क्या करते हैं, जब भी कमांड चलाते हैं एफटीपी जस्ट वी आर ओपनिंग आवर कॉलेज साइट का नेम हम दे देंगे, और वो फिर हमें यूज़र पूछेगा, हमारा पासवर्ड देखेगा, देखेगा कि वी आर अथेंटिक। जैसे हम अथेंटिक होंगे तो वो हमारे को एक कनेक्शन प्रोवाइड कर देगा। जैसे हमें कनेक्शन प्रोवाइड हो जाएगा तो हमें हमारा फाइल जहाँ हमारी सर्वर पे जहाँ अपलोडेड है हमारा, वो हमें ओपन हो जाएगा। और जैसे ही वो हमारा जहाँ हमारा डेटा रखा हुआ है वो हमें लोकेशन दिख जाएगी। हम वहाँ पर हमारी फाइल को जहाँ हमें अपलोड करनी है वहाँ सिंपल हम फाइल को कॉपी कर देंगे। ठीक है, ऐसा हम फाइल को कॉपी करते हैं। तो ये बहुत थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, हमारे को बहुत ज़्यादा डिटेल में बस इतना आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग फाइल फॉर्मेट, फाइल टाइप को हैंडल करता है। ऐसे डेटा स्ट्रक्चर में फाइल स्ट्रक्चर जो है रिकॉर्ड स्ट्रक्चर और पेज स्ट्रक्चर, इस तरह 3 तरह के डेटा स्ट्रक्चर को हैंडल करता है। ट्रांसमिशन मोड में स्ट्रीम मोड, ब्लॉक मोड और कंप्रेस मोड, इस तरह से ट्रांसमिशन मोड में कम करता है। तो जनरली डेटा आपको ये समझना है कि कम्युनिकेशन और डेटा कनेक्शन, जब भी डेटा कनेक्शन होता है तो जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसमें हमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है, कंट्रोल में हमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम यहाँ पे इसमें देखेंगे एफटीपी के बारे में थोड़ा सा यहाँ देखेंगे। एफटीपी यूजेस द सर्विसेज ऑफ टीसीपी। मैंने आपको बताया एफटीपी जनरली हम टीसीपी के साथ में यूज़ करते हैं। इट नीड 2 टीसीपी कनेक्शन। वेल नोन पोर्ट 21 इज यूज फॉर कंट्रोल कनेक्शन एंड वेल नोन पोर्ट 20 इज यूज फॉर डेटा कनेक्शन। तो ये 2 यूज़ करते हैं। ये डायग्राम हमने देखा था। एफटीपी क्लाइंट एंड पर हमारा 3 प्रोसेस होती है, यूजर इंटरफेस, कंट्रोल प्रोसेस, डेटा प्रोसेस। सर्वर एंड पर 2 प्रोसेस होती है, कंट्रोल प्रोसेस एंड डेटा प्रोसेस। जो ये दोनों चीज़ें होती है, कंट्रोल कनेक्शन और डेटा कनेक्शन, ये डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिट आउट ऑफ बैंड। आउट ऑफ बैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट चैनल पर होती है। ये स्टेटफुल प्रोटोकॉल है। एफटीपी कैसा है हमारा, स्टेटफुल प्रोटोकॉल है। ओपनिंग अब कंट्रोल कनेक्शन, जैसे कंट्रोल कनेक्शन ओपन कैसे करेगा, सर्वर विल सेंड ए पेसी ओपन, पेसी ओपन भेजेगा। 21 पोर्ट पे पेसी ओपन भेजा। जैसे इसको पेसी ओपन हुआ, ये क्या करेगा, एक रैंडम एक्टिव ओपन भेजेगा। तो ये देखिए इसने 62010, मैंने कहा था एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर, रैंडम पोर्ट नंबर है, ये इसने इसको दे दिया। तो अब हमारा ये क्या हो गया, कंट्रोल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। अब जैसे कंट्रोल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, अब हमको डेटा सेंड करना है। तो डेटा सेंड करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्रिएटिंग द डेटा कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। डेटा कनेक्शन क्रिएट करने के लिए जैसे ये आपका पेसी ओपन हो गया था, अब ये क्या करेगा, एक पोर्ट नंबर से डेटा सेंड करना है। तो उसके लिए पेसी ओपन रेंडम नंबर जनरेट करके इसको भेजा। इसको जैसे ही भेजा, इसके पास में ये कंट्रोल कनेक्शन को पहले जाएगा। कंट्रोल कनेक्शन क्या करेगा, इसको एक पेसी इसको भेजेगा सर्वर के थ्रू, एक पोर्ट नंबर सेंड करेगा कि पोर्ट नंबर 20 इज फॉर दिस डेटा कनेक्शन। और इन दोनों के बीच में जैसे हमारा ये फाइल ट्रांसफर हो जाएगा तो हमारा ये जो चैनल है, हमारा डेटा चैनल, ये क्लोज हो जाएगा। बट ये हमारा चैनल लॉन्ग टर्म तक ओपन रहेगा जब तक हमको एफटीपी यूज़ करना है। तो यूजिंग द कंट्रोल कनेक्शन, ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, कंट्रोल कनेक्शन के लिए सिंपल सी कमांड एक होती है। कमांड बहुत शॉर्ट डेटा हमें भेजना होता है कंट्रोल कनेक्शन के लिए। तो कंट्रोल कनेक्शन के लिए एनवीटी आस्की फॉर्मेट में कंट्रोल कनेक्शन हैंडल करता है। देन ये डेटा कनेक्शन में फाइल टाइप, डेटा स्ट्रक्चर एंड ट्रांसमिशन मोड आर डिफाइंड बाय द क्लाइंट। तो ये हमारा फाइल टाइप कैसा होगा, डेटा स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्रांसमिशन मोड कैसा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, मतलब डिफाइंड बाय क्लाइंट जो है इसको डिफाइन करके देगा। क्योंकि इसको जब ये डेटा लेगा तो इसको पता होना चाहिए कि डेटा में ये सब कैसा डेटा है हमारा। ठीक है, तो ये कमांड लाइन प्रोसेस जैसे बताया, कमांड कंट्रोल प्रोसेस, और ये सर्वर एंड पर तो कंट्रोल कनेक्शन, ये कनेक्शन हुआ, कमांड और रिस्पॉन्सेस उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसा एक सिंपल सा कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। फाइल ट्रांसफ़र, डेटा ट्रांसफ़र, इस तरह से ये हमारा डेटा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल काम करता है। अब कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हिंदी में आप एक बार देख लें। एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। एफटीपी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो टीसीपी आईपी के साथ काम करता है। एफटीपी का प्रयोग फाइलों को एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। वेब पेज फाइलों को निर्माता कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटर को सर्वर के रूप में कार्य करना रहता है, तब हम यूज़ करते हैं। कंप्यूटर में फाइल को डाउनलोड करने के लिए, जब भी आप कोई फाइल को डाउनलोड करते हैं तो यू आर यूजिंग द एफटीपी, आप उस वक्त एफटीपी का प्रयोग करते हैं। एफटीपी
फाइल को साझा करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। इस प्रोटोकॉल का उपयोग रिमोट कंप्यूटर के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। डेटा को अधिक से अधिक विश्वसनीय कुशलता से हस्तांतरित करता है। विश्वसनीय इसलिए क्योंकि टीसीपी को यूज करता है। देन एफटीपी जो है 1971 में अभय भूषण जो है इन्होंने किया। नाउ ही इज, अभी ये करंटली राइट नाउ ये आईआईटी कानपुर में के वो हैं चीफ आईआईटी कानपुर, ये इन्होंने बनाया था 1971 में ये किया था। मतलब अभी है या नहीं, बट ये आईआईटी कानपुर से कनेक्टेड है। देन एफटीपी आर्किटेक्चर ऑफ एफटीपी प्रोटोकॉल का ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। एफटीपी 2 क्लाइंट एंड पर और सर्वर एंड पर, ये डायग्राम आप बना दें। इसके साथ में इसको समझा दें। एफटीपी क्लाइंट एक प्रोग्राम के बारे में। एफटीपी क्लाइंट एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को लागू करता है, दो कंप्यूटर के बीच में फाइल ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग रिमोट सिस्टम को कनेक्ट करने और फाइल को अपलोड करने के लिए की अनुमति करते हैं हम, है ना। तीन यही यूज़र इंटरफेस, कंट्रोल प्रोसेस, डेटा प्रोसेस हमने देखा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। एफटीपी क्लाइंट मैंने जैसे बताया ना कि कुछ सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिस एप्लीकेशन जो हमने देखा था एप्लीकेशन, तो फाइल ज़ीला करके एक है, साइबर, है ना। तो आपको जब भी एफटीपी यूज़ करना है तो एक तो आप सिंपल कमांड्स के थ्रू कर सकते हैं, है ना। सब कमांड के थ्रू मतलब आपने सिंपल सा, जैसे सपोज मुझे इंस्टीट्यूट का एफटीपी, तो एफटीपी www.gwpci.org। अब जैसे ही मैंने ये करा तो ये मेरे से पूछेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड, है ना। तो ये मेरी रिक्वेस्ट एफटीपी रिक्वेस्ट गई कहाँ पर, सर्वर पे। ये आप लोग कोई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए अथेंटिकेशन करना होता है ना। वो यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। जब तक हम यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं बताएंगे वो हमारा एफटीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करेगा। तो ये कनेक्शन रिफ्यूज हो गया बिकॉज कनेक्टेड करा बट कनेक्शन रिफ्यूज हो गया। हो सकता है कि अभी ये एक्टिवेट नहीं हो, अदरवाइज ये देखिए आप हमारी जो कॉलेज की वेबसाइट है ना। तो ये बेसिकली हम इससे पहले हम कनेक्ट करते हैं अपने आप को और फिर हम ये देखिए एफटीपी हम कनेक्ट हो गए। अब जैसे ही हम एफटीपी कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर हमें क्या होता है, वो यहाँ अभी चूंकि ये कुछ इशू होगा, मुझे देखना होगा क्या इशू है, बट कनेक्शन रिफ्यूज हो गया। मतलब कनेक्ट तो किया था उसने बट रिफ्यूज हो गया। अदरवाइज यहाँ वो क्या पूछता, यूज़र नेम में डालता हमारा जो उन्होंने हमें प्रोवाइड करा है, फिर वो हमें पासवर्ड डालता, तो मैं क्या होता कि अपना डेटा अपलोड कर देता। तो मैं आपको यहाँ से ये बताता कि कैसे हमें एफटीपी पे उस सर्वर का सारा मैं यहाँ पे ls कमांड जैसे यदि चलाऊंगा, अभी तो नहीं चलेगी क्योंकि हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हुआ। अदरवाइज जैसे मैं ls चलाऊंगा तो क्या होता, वहाँ पर रखी हुई मेरे सर्वर पर मेरे एंड पर जितनी मेरी डायरेक्टरी में फाइल होगी वो मुझे यहाँ पर वो दिखा देता। ऐसा मेरा वो कम्युनिकेशन हमारा एक एस्टेब्लिश कर देता। अब चूंकि अभी फिलहाल कोई इशू है इसलिए वो कम्युनिकेट नहीं हुआ, अदरवाइज वी कैन कम्युनिकेट। और हम यहाँ देख सकते हैं एचटीटीपी में भी फाइल ट्रांसफर, एचटीटीपी इज ऑल्सो फाइल ट्रांसफर हाइपरटेक्स्ट, जो वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है ना। लेकिन उसमें क्या होता है कि हमें हमारा डायरेक्टरी, हमारा फोल्डर नहीं दिखता। लेकिन एफटीपी में क्या होता है, वी कैन सी आवर फोल्डर एंड। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम इसके थ्रू कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और नहीं तो कमांड प्रॉम्प्ट, जैसे मैंने अभी यूज़ करा था वो कमांड प्रॉम्प्ट करने था। तो कंट्रोल कनेक्शन, डेटा कनेक्शन हमने देखा है। कंट्रोल कनेक्शन एफटीपी के ये मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप इसको एक बार पढ़ लेना। बड़े सिंपल सी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए। ये विकीपीडिया से कुछ मटेरियल है जो हम एक बार और डिस्कस कर लेंगे रिगार्डिंग एफटीपी प्रोटोकॉल। तो बेसिक जो इंपॉर्टेंट है, एफटीपी क्या है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वन इज कंट्रोल कनेक्शन एंड अनदर इज डेटा कनेक्शन। कंट्रोल कनेक्शन जो है वो हमारा पोर्ट 21 पे काम करता है, डेटा जो है हमारा पोर्ट 20 पे काम करता है। क्लाइंट एंड पे तीन चीज़ें होती है, एप्लीकेशन, डेटा कंट्रोल और कंट्रोल कनेक्शन, ये तीन चीज़ें होती हैं। सर्वर एंड पे केवल डेटा कनेक्शन और कंट्रोल कनेक्शन होता है। तो एफटीपी जो है, जब भी हम कोई फाइल को डाउनलोड करना है या हम कोई हमारे साइट पर, वेबसाइट पर कोई अपलोड करना होता है तो उसके लिए हम एफटीपी का उपयोग करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको कुछ क्वेश्चंस है तो यू आस्क द क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।